हेलो, स्वागत है आपका कॉमिक्स की दुनिया में। और आज हम देखने वाले हैं डार्क टेल्स की एक और नई कहानी, गुनाह और गुनहगार। देखते हैं। रॉकी एक स्वार्थी युवक था। मुफ्त में करोड़पति बन जाने के लिए उसने बिजनेस टाइकून कबीर सागर की बेटी शेफाली को शीशे में उतार लिया था। वो कहता है, तुम्हारे डैडी हमारी शादी के लिए राजी हो जाएंगे ना शेफाली डियर। शेफाली कहती है, मैं उन्हें मनाने की कोशिश कर रही हूँ रॉकी, तुम चिंता ना करो। तभी ओह, यह तो डैडी की कार है। आगे से एक कार आती है। कबीर सागर अपने आदमियों के साथ कार से बाहर निकला। पकड़ो उसे और ऐसा मजा चखाओ कि दोबारा मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर न देख सके। शेफाली ने इसका विरोध किया मगर कबीर सागर के सामने बेबस हो गई। शेफाली, यू स्टे आउट, छोड़ दो मुझे। लेकिन चारों ने मिलकर रॉकी की अच्छी मरम्मत कर डाली। ढिशुम ढिशुम, ठाक ठाक। आह। बेहाल हुए रॉकी को कबीर सागर ने चेतावनी दी, आज तो जिंदा छोड़ रहा हूं, लेकिन दोबारा शेफाली के निकट आने की कोशिश की तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। रॉकी सोचता है, भाड़ में जाए शेफाली, अपनी जान से कीमती कोई चीज नहीं है। अपने मिशन की असफलता को दुख भुलाने के लिए रॉकी तटवर्ती कस्बे शांगली में तफरीह के लिए आ गया। इस दुनिया में दौलतमंद लड़कियों की कमी नहीं है, रॉकी सोचता है। यहाँ शैंगली में भी कोई मिल ही जाएगी। दूसरे ही दिन वह अपना शिकार ढूंढने में सफल हो गया था। रीना शेफाली जितनी अमीर तो नहीं है, फिर भी अपना काम तो चल ही जाएगा। क्या सोच रहे हो रॉकी? शायद इस लड़की का नाम रीना है। आगे कुछ नहीं डियर, आओ समंदर में नहाते हैं। वो कहती है, चलो। आगे 4-5 दिन में ही रीना उसे जान से चाहने लगी थी। वो कहती है, मुझे छोड़कर कभी मत जाना रॉकी। वो कहता है, नहीं जाऊंगा। इधर छठे दिन रॉकी के होटल में एक फोन आया। शेफाली, तुम्हें मेरा पता किसने बताया? शेफाली कहती है फोन पर, तुम्हारी लैंड लेडी ने। अब एक खुशखबरी सुनो। रॉकी की आंखें खुशी और हैरत से फैल गई। क्या तुमने अपने डैडी से बात कर ली और शादी के लिए राजी कर लिया? उन्होंने मुझे तुरंत बुलाया है। मैं आज ही वापस आ रहा हूँ माय डियर, आज ही। हाँ। फोन रखकर जैसे ही वो पलटा, रीना कहती है, तो तुम शादी करने जा रहे हो? कौन है ये शेफाली? वो आगे कहता है, वैसे कुछ बात इनके बीच में आगे होने वाली है। और वो कहते हैं, रीना को बातों में लगाकर वो बोटिंग के लिए ले आया। मैंने तुम्हें केवल दोस्त समझा था रीना, शादी तो मुझे शेफाली से ही करनी है। रीना कहती है, नहीं करने दूंगी। मैं शेफाली का पता लगाकर उसे बता दूंगी कि तुम एक धोखेबाज आदमी हो। इस धमकी ने रॉकी को उत्तेजित कर दिया। शेफाली को पाने के लिए मैं तेरे जैसी सैकड़ों को रास्ते से हटा सकता हूँ। उसका गला दबाने लगता है और उसके शक्तिशाली हाथों में रीना का एक बेबस कबूतरी की तरह तड़फड़ाकर दम निकल गया। मर गई। छपाक। समंदर में इस जैसी अनगिनत गुनाहों की कब्र है, ऐसा रॉकी सोचता है। बोट लेकर वह वापस चल दिया और उस स्थान पर उसके गुनाहों की निशानी के चिन्ह भी न रहे। उसी शाम रॉकी शहर वापस आकर शेफाली की कोठी जा पहुंचा। ओ माय डियर, तुम आ गए? वो कहता है, ये शेफाली, मगर तुमने डैडी को राजी करने का चमत्कार कैसे कर दिखाया? डैडी, इसे मस्का लगाता हूँ। डैडी कहते हैं, इसने भूख हड़ताल कर दी थी भाई और मुझे हार माननी पड़ी। आगे चलते हैं, क्या बात है? वो उसके पैरों पर गिर जाता है। वो कहता है, उठो बेटे, आज रात ही तुम दोनों की सगाई होगी। थैंक यू डैडी। आगे कुछ देर बाद सगाई की पार्टी 9 बजे आरंभ होगी। उसके पहले हम स्विमिंग पूल में नहाकर फ्रेश होते हैं। गुड आइडिया, तुम चलो, मैं तैयार होकर आता हूँ। शेफाली के जाते ही उसने अपना सूटकेस खोला। अरे, यह सारे कपड़े गीले कैसे हो गए? सामान में तो पानी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन कपड़ों को टटोलते हुए वो जोर से चौंका। ये तो रीना का बाथिंग सूट है, लेकिन पानी? तभी शेफाली वापस आ गई। अभी तक तैयार नहीं हुए? क्या देखूं, यह एक तौलिया है? तौलिया, मगर यह तो रीना का सूट था, ऐसा वो सोचता है। ज़रा यह देखो शेफाली, अब जल्दी से नहाने चलो, बस 5 मिनट में तैयार हो जाता हूँ, ऐसा वो कहता है और उससे वो छीन लेती है। कुछ देर बाद वो स्विमिंग पूल पर
था थे। देखो मैं कैसे डाइव करता हूँ। गो अहेड। रॉकी ने शानदार डाइव लगाए। छपाक। पूल पूल की तह में पहुंचकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसे रीना दिखाई देती है। रीना। हड़बड़ाकर उसने सतह छोड़नी चाहिए, लेकिन किसी ने उसका पैर पकड़ने की कोशिश की। ओह, मेरी सांस घुट रही है, तुरंत हवा न मिली तो फेफड़े फट जाएंगे, ऐसा वो सोचता है। आखिर वह सतह पर उभरने में सफल हुआ। उफ। रॉकी, तुमने ऊपर आने में इतनी देर क्यों लगाई? ओह शेफाली, बड़ी मुश्किल से जान बची। अरे मतलब आई वॉज सीज विद मसल क्रैम्प। वो कहती है, फिर तो तुम्हें तैरना नहीं चाहिए। आगे बात चालू है। पूल से जाते हुए रॉकी के मस्तिष्क में तूफान मचा हुआ था। वह सचमुच रीना थी या मेरा वहम था? सगाई की उत्तेजना में वह जल्दी ही इस घटना को भूल गया। 9 बजे पार्टी शुरू हो गई। मेरे मित्रों से मिलो रॉकी, ऐसे उसके ससुर कहते हैं। अचानक कबीर सागर चौंका। अरे शेफाली कहाँ गई? मैं देखता हूँ डैडी। कहाँ चली गई? शेफाली कोठी के भीतर नहीं थी। वह लॉन में पहुंचा। शेफाली? अचानक रीना, क्या तुम जीवित हो? मेरा शरीर मर चुका है, मगर आत्मा भटक रही है। जब तक मेरे शरीर का अंतिम संस्कार नहीं होगा मैं इसी तरह भटकती रहूंगी और तुमसे प्रतिशोध लेकर रहूंगी। वो कहता है, मुझे क्षमा कर दो रीना, प्लीज़ यहाँ से चली जाओ। वो कहती है, शेफाली को तुम्हारा असली चेहरा दिखाकर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। वो कहता है, तुम शेफाली से कुछ नहीं कहोगी। तभी वो उसका गला पकड़ लेता है। हा, मैं तुम्हें दोबारा मार डालूंगा। अगले ही पल, रॉकी तुम ये क्या कर रहे हो? शेफाली, तुम मेरा गला घोटना चाहते थे, क्यों? जवाब दो रॉकी। वो किससे? रॉकी, आखिर कौन है वह जिसने तुम्हें इतना घृणा करते हो? तभी कबीर सागर और कुछ मेहमान भी वहां पहुंचे। तुमने मेरी बेटी को मार डालने की कोशिश की है। यू नहीं डैडी, मुझसे भूल हो गई। शेफाली के स्थान पर मैं उसे देख रहा था। वो कहती है, किसे रॉकी? आखिर कौन है वह जिसे तुम इतनी घृणा करते हो? उसे रोको डैडी, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। उसे जाने दो बेटी, अगर उसका प्यार सच्चा है तो वो ज़रूर लौटेगा। रॉकी चला जाता है उसे छोड़कर। 1 मिनट। रॉकी एक बार फिर शांगली के समंदर तट पर जा पहुंचा। वहां पे वो सोचता है, अपने गुनाहों को मैं समंदर की गोद से निकालकर चीता के हवाले कर दूंगा, फिर रीना की आत्मा को शांति मिल जाएगी। कुछ देर बाद यही वह स्थान है जहां उसका शव पड़ा है। वो नीचे जाता है, उसे वो दिखाई देता है। पानी के नीचे उसका गुनाह मौजूद था और उसे वो खींचता है। आ जाओ रीना, आज के बाद तुम मेरा पीछा नहीं करोगी। बोट में पहुंचकर उसने ऑक्सीजन सिलेंडर उतार फेंका। तभी पानी में एक विशाल लहर उठी। और बोट पलट गई। रॉकी ने सतह पर आने के लिए हाथ पांव चलाए, मगर रीना उससे लिपटी हुई है। रीना का निर्जीव शरीर समंदर की बेल की तरह उससे लिपट चुका था और गुनहगार अपने गुनाह के साथ समंदर की गोद में समा गया था। मतलब वो शरीर उसे लिपट गया और रॉकी समंदर में डूब के मर गया। और यहाँ पे होती है हमारी ये भी कहानी ख़त्म। ये बड़ी ही सैड और बुरी स्टोरी लगती है, लेकिन इसका भी अंत हो ही गया। मिलते हैं अगले डार्क टेल्स में नई कहानी के साथ।